नमस्कार, मैं रचना और आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील कर्मियों को 2 माह की छुट्टियों का वेतन अदा करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने 2 माह की छुट्टियों का वेतन देने का आदेश देकर दरअसल मिड डे मील कर्मियों के साथ हुए करार को दोबारा लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सरकार की इस दलील से सहमति जताते हुए हाई कोर्ट के फैसलों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे मिड डे मील कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 2 माह की छुट्टियों का वेतन भी देने के आदेश जारी किए थे। इन्हें सरकार केवल 10 माह का वेतन ही देती है। मिड डे मील कार्यकर्ताओं के संघ ने पूरे साल का वेतन मांगते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने संघ की याचिका को स्वीकारते हुए सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में तैनात मिड डे मील वर्करों को 10 माह की जगह 12 महीने वेतन दिए जाने के आदेश दिए थे। इन आदेशों को सरकार ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए थे कि वह मिड डे मील वर्करों को पूरे साल का वेतन दे। सरकार का कहना था कि यह केंद्र सरकार की योजना है। ऐसे में प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अपने स्तर पर इन्हें पूरे साल का वेतन नहीं दे सकती। इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि जब प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इन वर्करों के वेतन को बढ़ा सकती है तो पूरे साल का वेतन क्यों नहीं दे सकती। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मूल्यांकन को चुनौती देकर 10वीं के 3 मेधावियों ने मेरिट लिस्ट में अपने रैंक में सुधार किया। नई संशोधित मेरिट लिस्ट में 38 ऐसे मेधावी भी शामिल हुए के मूल्यांकन को चुनौती देकर 10वीं के 3 मेधावियों ने मेरिट लिस्ट में अपने रैंक में सुधार किया। नई संशोधित मेरिट लिस्ट में 38 ऐसे मेधावी भी शामिल हुए जो कि पहले बोर्ड की ओर से तैयार की गई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल नहीं कर पाए थे। अब पुण्य मूल्यांकन और पुण्य निरीक्षण का परिणाम घोषित होने के बाद इन 38 परीक्षार्थियों ने बोर्ड की टॉप 10 मेरिट सूची में जगह बनाई है। बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम अप्रैल में घोषित हुआ था। उस दौरान निजी और सरकारी स्कूलों से 90 के करीब अभ्यर्थियों ने टॉप 10 में जगह बनाई थी। वहीं दूसरी ओर कुछ मेधावियों ने अपने परीक्षा परिणाम असंतुष्ट जताते हुए पुनः मूल्यांकन और पुनः निरीक्षण के लिए शिक्षा बोर्ड के पास आवेदन किया था। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों ने श्रेणी सुधार सहित कंपार्टमेंट की परीक्षा के लिए भी आवेदन किया था, जिसका परिणाम शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने अगस्त-सितंबर में घोषित किया था। इसके चलते शिक्षा बोर्ड की ओर से पहले जारी की गई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ बदलाव हुआ और शिक्षा बोर्ड ने सितंबर में अब 10वीं कक्षा की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की है। इस संशोधित मेरिट लिस्ट के अनुसार 694 अंकों के साथ पहले 6ठा स्थान हासिल करने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरठी की छात्रा अदिति शर्मा ने 3 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 697 अंकों के साथ अब मेरिट लिस्ट में 6ठा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा पहले 691 अंकों के साथ 9वें स्थान पर रहने वाली मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी की पियाल रतवान अब 696 अंक लेकर 9वें से चौथे, जबकि शहीद भगत सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल सोहरी की तमनप्रीत भुल्लर अब संशोधन के बाद 695 अंक हासिल कर 9वें से 5वें स्थान पर पहुंची है। इसके अलावा कई नए मेधावियों ने बोर्ड की टॉप 10 मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है। पुलिस कर्मचारी कुंडू समेत 10 पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायत हुई है। इस पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(p) के तहत थाना सदर शिमला में केस दर्ज किया गया है। जिन अधिकारियों के खिलाफ यह शिकायत हुई है उनमें एसपी कांगड़ा समेत 2 महिलाएं आईपीएस ऑफिसर भी शामिल हैं। शिकायतकर्ता मीना नेगी ने आरोप लगाए हैं कि 9 जुलाई 2020 को उनके पति धर्ममुख नेगी को जातीय आधार पर मनगढ़ंत जाली दस्तावेजों के आधार पर विभागीय जांच के बाद हेड कांस्टेबल की नौकरी से निकाल दिया गया था। आरोप है कि इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जबरन पैनल रेंट
1,43,424 रुपए की वसूली के आदेश देकर उनके प्रति की ग्रेजुएटी, डीसीआरजी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को 2020 से अब तक रोके रखा है। इसके अलावा सरकारी आवास को खाली करने के नोटिस भेजे गए। मीना का आरोप है कि उनके पति के साथ जातीय आधार पर अत्याचार किया गया है। उनकी शिकायत में आरोपों को एफआईआर में शामिल करके पूर्ण डीजीपी संजय कुंडू, पूर्व आईपीएस अधिकारी हिमांशु मिश्रा, अरविंद शारदा आईपीएस अधिकारी, शालिनी अग्नोत्री, अंजुम आरा, भगत सिंह ठाकुर, दिवाकर शर्मा और पंकज शर्मा, मीनाक्षी समेत डीएसपी बलदेव शर्मा के खिलाफ जांच शुरू कर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में होने वाली बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में 32 नंबर के आसान और 20 नंबर के कठिन प्रश्न विद्यार्थियों से पूछेगा। इसके अलावा सामान्य स्तर के 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दौरान प्रश्न पत्र के 40% प्रश्न आसान और 35% सामान्य और 25% कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। मार्च में नए पैटर्न में आने वाले प्रश्न पत्रों के शिक्षा बोर्ड ने मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जिन्हें बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्र के पैटर्न में करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा बोर्ड से परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थियों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। एमसीक्यू प्रश्नों को हल करने के लिए ओएमआर सीट भी दी जाएगी। यह बदलाव तीसरी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण और उसे गिराने की मांग को लेकर अब प्रदेश भर में 28 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होंगे। इस दौरान शिमला में नगर निगम कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा है कि संजौली मस्जिद विवाद पर प्रदेश सरकार लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मांग की है कि जल्द अवैध निर्माण हटाकर शांति व्यवस्था कायम की जाए।